करते हैं दिल के बारे में। दोस्तों दिल मतलब हृदय। आपका हृदय एक अद्भुत अंग है। हृदय मतलब दिल लगातार रक्त मतलब खून को पंप करता रहता है और जीवन को बनाए रखने के लिए आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को भरपूर रक्त प्रदान, है ना? और ऑक्सीजन ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से भरपूर रक्त प्रदान मतलब खून प्रदान करता है। अर्चना खड़ू बोलता रहता है। ओके दोस्तों, तो ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से भरपूर खून को प्रदान, रक्त का प्रदान करता है हमारा दिल। दोस्तों दिल मतलब हृदय एक महत्वपूर्ण अंग है जो पूरे शरीर में रक्त मतलब खून को पंप करता है ना? शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट मतलब वेस्ट पदार्थों को हटाने में मदद करता है दिल। दोस्तों हृदय मतलब दिल एक मुट्ठी के आकार का अंग है। हर किसी की जितनी मुट्ठी है उसके हिसाब से मेरी जितनी मुट्ठी है उसकी उतना बड़ा मेरा दिल होता है। वैसे हर किसी के अपनी मुट्ठी के उसके हिसाब से दिल का आकार होता है। तो हृदय एक मुट्ठी के आकार का अंग होता है जो पूरे शरीर में खून को पंप करता है, रक्त को पंप करता है। हृदय मतलब दिल आपके शरीर में रक्त परिसंचरण मतलब खून के बहाव का भी कारण बनता है ना? खून को पंप करने के साथ साथ हमारे शरीर में जो खून का बहाव होना चाहिए वो खून का बहाव भी खून का बहाव मतलब रक्त परिसंचरण का भी एक मुख्य अंग है हृदय। दोस्तों इस तरह से हमारे हृदय रोग के कारण क्या है? दोस्तों हृदय रोग के कारण क्या है? उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर, धूम्रपान, है ना? मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रॉल मतलब हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, है ना? व्यायाम की कमी, तनाव, निराशा, उदासी भी, है ना? तनाव, निराशा, उदासी भी हमारे दिल के रोगों का कारण बनते हैं। अत्यधिक शराब, गलत भोजन, दोस्तों गलत भोजन या गलत आहार का चयन, जंक फूड की आदतें, ये भी हमारे हृदय रोग के कारण बनते हैं। बुढ़ापा, दोस्तों बुढ़ापा भी हमारे हृदय रोग का कारण है। दोस्तों कोरोनरी धमनी रोग, कोरोनरी धमनी मतलब दोस्तों ये एक तरह की खून की नस है जो खास करके दिल के मांसपेशियों को खून का सप्लाई करने वाली खून की नस को कोरोनरी धमनी कहते हैं या कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। और इसमें सॉरी दोस्तों जो खून मतलब दिल की मांसपेशियों को खास करके दिल की मांसपेशियों को खून का सप्लाई करने वाली जो खून की नस होती है उसको कोरोनरी धमनी या कोरोनरी आर्टरी, इसमें जब ब्लॉकेज बन जाता है, चर्बी का ब्लॉकेज बन जाता है तो इसको इस ब्लॉकेज चर्बी का ब्लॉकेज को कोरोनरी धमनी रोग कहते हैं। तो इस तरह से है ना, शारीरिक निष्क्रियता मतलब व्यायाम की कमी, तो आमवाती हृदय रोग मतलब आमवाती हृदय रोग एकदम अलग है दोस्तों। वो कैसे होता है? हमारी ही रोग प्रतिकार क्षमता जब दिल के मांसपेशियों को या दिल को हानि पहुंचाती है, हमारी रोग प्रतिकार क्षमता है ना, जब हमारे दिल की मांसपेशियों या दिल को हानि पहुंचाती है उसको आमवाती हृदय रोग या रूमेटॉइड हार्ट डिसीज बोलते हैं। अस्वास्थ्य वजन मतलब जब आपका वजन अस्वास्थ्यकर होता है ना, हेल्दी नहीं रहता है, स्वस्थकर नहीं रहता है। उसके बाद असामान्य जीवन शैली, हमारा खान पान, हमारा आराम, है ना, हमारा काम, ये जब जीवन शैली बिगड़ जाती है उसकी वजह से भी है ना हृदय रोग के कारण बनता है। और आखिरी दोस्तों की कमी, जो लोग सोचते हैं ना कि मैं नहीं सोऊंगा, है ना, रात के 3 बजे सोऊंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा, तभी कुछ नहीं होता दोस्तों। लेकिन आप 5-5, 7-7, 8-8 साल इसी चीज को जब दोहराते हैं, 12 बजे सोना, 3 बजे सोना, है ना, या 3 बजे तक काम के कारण जगे रहना या मोबाइल के कारण, तो इसके कारण जो जगे रहने का नींद की कमी जिसको बोलते हैं, दोस्तों मैं आपको बता दूं नींद की कमी भी आपके दिमागी झटका मतलब ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक का कारण बनती है नींद की कमी। और इसीलिए दोस्तों पूरी नींद भी जरूरी है अच्छे दिल की सेहत के लिए। और इस तरह से दोस्तों नींद की कमी, तो 11 प्रकार के हृदय रोग के कारण हम लोगों ने देखे। हृदय रोग के कारणों में उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर, धूम्रपान, मधुमेह मतलब डायबिटीज, उच्च कोलेस्ट्रॉल मतलब हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, व्यायाम की कमी, तनाव, निराशा, उदासी मतलब स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, अत्यधिक शराब, गलत भोजन या गलत आहार का चयन, जंक फूड की आदतें, बुढ़ापा, कोरोनरी धमनी रोग, निष्क्रियता, है ना, आमवाती हृदय रोग मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अस्वस्थ वजन मतलब अनहेल्दी वेट, है ना, और असामान्य जीवन शैली, अब नॉर्मल लाइफस्टाइल,
और नींद की कमी। ये 16 कारण यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया है जो हृदय रोग के कारण है। दोस्तों तो हम लोगों ने देखा कि हृदय मतलब दिल किस तरह से काम करते हैं और उसके बीमारी के कारण क्या-क्या है ये देखा। अभी हम देखेंगे कि हमारा इम्यूनिटी में जो गोपियुष है, इम्यूनिटी में जो गोपियुष है वो किस तरह से दिल की सेहत में मदद करता है दोस्तों। तो हृदय स्वास्थ्य और हृदय की स्थितियों में कैप्सूल ह्यूमरिज में गाय का कोलेस्ट्रम या गो जातीय कोलेस्ट्रम जिसको अंग्रेजी में बोवाइन कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो दोस्तों इम्यूरिच में कैप्सूल इम्यूरिच में गो जातीय कोलेस्ट्रम या गाय का कोलेस्ट्रम के हृदय स्वास्थ्य के लिए कई लाभ हो सकते हैं जिनमें शामिल है ओलिक एसिड। दोस्तों हमारे इम्यूरिच में दोस्तों हमारे इम्यूरिच में गोपियुष होता है और गोपियुष जिसको गाय का कोलेस्ट्रम भी कहते हैं, गो जातीय कोलेस्ट्रम भी कहते हैं। इसमें गोपियुष में है ना ओलिक एसिड नामक तत्व होता है जो हमारे दिल की सेहत के लिए फायदेमंद है। और दोस्तों गाय के कोलेस्ट्रम में मौजूद अच्छा वसा मतलब गुड फैट जिसको बोलते हैं, लगभग है ना गाय के कोलेस्ट्रॉल में मौजूद अच्छे फैट्स का लगभग 25% ओलिक एसिड होता है जो हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है दोस्तों। और इसके साथ साथ ओलिक एसिड के साथ साथ गाय के कोलेस्ट्रॉल में खनिज पदार्थ है जिसको अंग्रेजी में मिनरल्स कहते हैं। तो खनिज पदार्थ तो कौन से हैं गाय के कोलेस्ट्रॉल में? गोपियुष में मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम जैसे खनिज पदार्थ रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर को प्रभावित कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये बात चल रही है कि यहाँ पे गोपियुष वाली बात क्यों आ गई दोस्तों ब्लड प्रेशर में, है ना? जब ब्लड प्रेशर बीपी की बात चल रही है तो गोपियुष की बात क्यों आई? क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि आजकल बीपी की दवाई लेने के बावजूद है ना रोजमर्रा जिंदगी में सही समय पे बीपी की दवाई लेने के बाद भी क्या हो रहा है? ब्लड प्रेशर मतलब बीपी मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा है दोस्तों। बीपी की दवाई लेने की इसको सुनने वाली बात है दोस्तों, है ना? ये सुनने वाली बात है दोस्तों कि बीपी की दवाई लेने के बाद भी ब्लड प्रेशर बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है दोस्तों। और ऐसी स्थिति में जब है ना हमने खोज किया है ना, हम लोगों ने देखा कि गोपियुष में कौन से तत्व है जो कि है ना बीपी को नॉर्मल कर सकते हैं। क्योंकि आज 15 साल ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, बीपी की दवाइयाँ खाने के बाद भी है ना जहाँ पे बीपी नॉर्मल नहीं होता है, तो बीपी की अंग्रेजी दवाओं के साथ जब हम इम्यूरिच लेते हैं या बाकी धन्वंतरी के प्रोडक्ट लेते हैं तो बीपी की दवा जहाँ पे बीपी की एलोपैथिक दवा बीपी को नॉर्मल नहीं करती है, वहाँ पे गोपियुष में ओलिक एसिड है, गोपियुष में खनिज पदार्थ मतलब मिनरल्स है जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम। ये सारे खनिज पदार्थ भी रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर पर असर करते हैं, कम करते हैं दोस्तों। इस तरह से गोपियुष में ओलिक एसिड और खनिज पदार्थ के बारे में हम लोगों ने देखा। उसके बाद दोस्तों है ना क्या कोलेस्ट्रॉल है ना, कोलेस्ट्रॉल मतलब गोपियुष कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है ना? तो दोस्तों क्या होता है ना जो मधुमेह मतलब डायबिटीज वाले लोग होते हैं ना, टाइप 2 डायबिटीज वाले जो रोगी होते हैं है ना लोग होते हैं, उनमें क्या होता है अनचाही चर्बी बढ़ती है। डायबिटीज की वजह से क्या होता है अनचाही चर्बी बढ़ती है, अनचाही चर्बी की बढ़ने की वजह से खून जो है गाढ़ा बन जाता है और खून गाढ़ा बन जाता है तो खून का जो बहाव है वो मुश्किल हो जाता है, इससे भी बीपी बढ़ता है दोस्तों। इस तरह से टाइप 2 डायबिटीज की लोगों में जब कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड की वजह से खून गाढ़ा ऐसे खून में है ना कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है हमारा गोपियुष और इस तरह से है ना खून को पतला करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करके और खून के बहाव को बढ़ाते हुए ब्लड प्रेशर को कम करता है ना गोपियुष। और साथ ही साथ है ना इस प्रकार गोपियुष जो है हृदय और मस्तिष्क को रक्त की मतलब खून की आपूर्ति करने वाली धमनी रक्त वाहिका में रक्त के थक्के या कोलेस्ट्रॉल को रुकावट में हटाता है, साफ करता है। दोस्तों 2 प्रकार के ब्लॉकेज होते हैं। खून की रुकावट जो होती है ना दो प्रकार की होते हैं। एक तो खून की गुठली मतलब रक्त के थक्के मतलब खून की गुठली है ना बहते छोटे नस में जाके अटक जाती है, खून का बहाव रुक जाता है। या तो कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज होता है, कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉकेज के चर्बी का ब्लॉकेज जिसको बोलते हैं, तो चर्बी का ब्लॉकेज या खून की गुठली का ब्लॉकेज, ये 2 कारण बनते हैं खून के ब्लॉकेज का, जिससे खून की आपूर्ति मतलब खून का बहाव रुक जाता है और हार्ट अटैक। अगर खून का बहाव है ना दिल में रुक गया तो हार्ट अटैक, और खून का बहाव अगर दिमाग में रुक गया तो वहां पे ब्रेन स्ट्रोक। इस तरह से दोनों स्थितियों में है ना
खून की गुठली को भी मिटाने में मदद करता है गोपीयूष। कोलेस्ट्रॉल मतलब चर्बी के ब्लॉकेज को भी मिटाने के लिए मदद करता है गोपीयूष, और इस तरह से कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए अच्छा है गोपीयूष। दोस्तों क्या कोलेस्ट्रॉल मतलब गोपीयूष हृदय आघात मतलब हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक मतलब दिमागी झटके के रोगियों के लिए अच्छा है। दोस्तों रक्तस्रावी स्ट्रोक मतलब ब्रेन स्ट्रोक है ना, दिमाग में खून की नसें फटने से दिमाग में खून फैल जाना, उसको बोलते हैं रक्तस्रावी स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक उसे कहते हैं जब मस्तिष्क में रक्त वाहिका के फटने से मस्तिष्क में रक्तस्राव मतलब खून फैल जाता है, और मस्तिष्क में रक्त वाहिका के फटने के कारण ब्रेन स्ट्रोक मतलब है ना दिमागी झटका, मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है जिससे पक्षाघात मतलब पैरालिसिस होता है। दोस्तों है ना, परिणामों से पता चलता है कि गोपीयूष मतलब कोलेस्ट्रॉल ने रक्तस्रावी स्ट्रोक मतलब हीमोरेजिक स्ट्रोक के बाद मस्तिष्क के कार्य को ठीक करने में लाभकारी भूमिका निभाई है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल मतलब गोपीयूष अपॉप्टिक कोशिकाओं की मृत्यु को रोकता है। दोस्तों अभी इस प्रक्रिया को समझने के लिए थोड़ा 2-3 बार आप जब इसको सुनेंगे है ना, 2-3 सेशन में 4-5 सेशन में सुनेंगे तब आपको पता चलेगा। जैसे कि मैंने बोला कि 2 प्रकार के स्ट्रोक होते हैं है ना, एक तो खून की गुठली का स्ट्रोक और दूसरा चर्बी के ब्लॉकेज का स्ट्रोक। इस तरह से किसी भी कारण अगर खून का बहाव रुकता है ना, और खून का बहाव रुकने से क्या होता है, तीसरा भी कारण दोस्तों ब्लड प्रेशर होता है ना, स्ट्रोक का कारण तीसरा कारण है ब्लड प्रेशर। तो 3 प्रकार के स्ट्रोक बताए मैंने, एक तो ब्लड प्रेशर मतलब प्रेशर से खून हमारे दिमाग में चला जाता है और दिमाग की छोटी छोटी नसों को फोड़ता है, फूट जाती है नसें है ना। प्रेशर आप सोच लो, अगर बड़ी पाइप से छोटी पाइप में अगर प्रेशर से पानी निकल गया तो छोटी पाइप तो फट, वैसे ही छोटी छोटी बड़े खून की नसों से छोटी, जो दिमाग में छोटी छोटी खून की नसें होती है वहां पे जब है ना ब्लड प्रेशर से चला जाता है, प्रेशर से, तो वहां की छोटी छोटी नसें फट जाती है। फटने क्या होता है, खून का बहाव दिमाग को रुक जाता है, उससे पैरालिसिस होता है, पक्षाघात। और इस तरह से गोपीयूष क्या करता है, ये जो पैरालिसिस की है ना, स्ट्रोक की वजह से जो पैरालिसिस हो गया वहां की कोशिकाओं को मरम्मत करते हुए है ना, मरम्मत को है ना, कोशिकाओं को मरम्मत करते हुए पैरालिसिस, कितने सारे बहुत सारे लोगों ने, हम लोगों ने पक्षाघात मतलब पैरालिसिस वाले लोगों में, देखो यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश की है, देखो यहाँ पे है ना, ये जो नस फट गई है ना, देखो यहाँ पे हाँ, दिमाग में प्रेशर से जब खून जाता है तो छोटी नसों में छोटी नसें फट जाती है जिससे खून का रुकना, खून का बहाव रुक जाता है, तो इसको ब्लड स्ट्रोक, तो ब्लड स्ट्रोक और हार्ट अटैक दोनों स्थितियों में गोपीयूष जरूर मतलब फायदेमंद है। दोस्तों उसके बाद गोपीयूष में और कौन से तत्व हैं जो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करते हैं, तो गाय के कोलेस्ट्रॉल में मौजूद तत्व जो हृदय स्थिति, स्वास्थ्य और स्थितियों के लिए प्रभावित है। दोस्तों जिन लोगों को हमेशा उच्च रक्तचाप से पीड़ित मतलब हाई ब्लड प्रेशर, दोस्तों जिन लोगों में हमेशा हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोगों में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि गाय के कोलेस्ट्रॉल में कैसोकाइनिन और लैक्टोकाइनिन तत्व होते हैं, रक्तचाप को काफी हद तक कम करते हैं। दोस्तों कैसोकाइनिन और लैक्टोकाइनिन दोनों ही दूध के प्रोटीन से प्राप्त पेप्टाइड है जो रक्तचाप को काफी हद तक कम कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको ये तत्व क्यों बता रहा हूँ, कैसोकाइनिन के बारे में बात, लैक्टोकाइनिन के बारे में बात की, कैसोकाइनिन के बारे में बात किया हम लोगों ने है ना, फिर हम लोगों ने इसमें ओलिक एसिड के बारे में बात किया है ना, और खनिज पदार्थों के बारे में। तो गोपीयूष में ओलिक एसिड, गोपीयूष में खनिज पदार्थ, गोपीयूष में कैसोकाइनिन, लैक्टोकाइनिन, गोपीयूष में क्या बोलते हैं उसको, वृद्धि कारक मतलब ग्रोथ फैक्टर्स, विकास कारक है ना, ये सारे जो तत्व हैं गोपीयूष के, ये बीपी को नॉर्मल करते हैं और बीपी के साथ साथ ब्लड प्रेशर की वजह से जो जो हानि हुई है उसको भी, उसकी भी मरम्मत करते हैं है ना। हमारा गोपीयूष में सारे तत्व, ओलिक एसिड, खनिज पदार्थ मतलब मिनरल्स, कैसोकाइनिन, लैक्टोकाइनिन और ग्रोथ फैक्टर्स मतलब विकास कारक, ये सारे तत्व गोपीयूष के माध्यम से। अभी हम देखेंगे कि गोपीयूष में विकास कारक मतलब ग्रोथ फैक्टर्स किस तरह से मदद करते हैं। दोस्तों गो जातीय कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि कारक या विकास कारक, ग्रोथ फैक्टर्स और अन्य घटक होते हैं जो हृदय स्वास्थ्य के साथ साथ शरीर के पूरे स्वास्थ्य पर प्रभावी है ना, हृदय स्वास्थ्य के साथ साथ
शरीर के पूरे स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव डालते हैं। दोस्तों कोलेस्ट्रम मतलब गोपीयूष में ये IGF-1 और ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो कि खराब कोलेस्ट्रॉल है को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि कारक मतलब ग्रोथ फैक्टर हृदय की मांसपेशियों की मरम्मत करता है। दोस्तों अभी हृदय की मांसपेशियां आप बोलोगे सर ये कैसे पता चलता है, तो दोस्तों 2D इको रिपोर्ट मैंने यहाँ पे दिखाया, तो नीचे मैंने दिखाया है ना। 2D इको रिपोर्ट में जिन लोगों का LVEF 60% से नीचा है उसका मतलब दिल की मांसपेशियां कमजोर है। ऐसी स्थिति में हमारे गोपीयूष में वृद्धि कारक मतलब ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो मांसपेशियों के हृदय की मांसपेशियों की मरम्मत और हृदय की मांसपेशियों के पुनर्जनन को बढ़ावा देता है। और इस साथ ही साथ है ना प्राकृतिक बाईपास के लिए भी मदद करते हैं है ना हमारा ग्रोथ फैक्टर्स। और इस तरह से ग्रोथ फैक्टर्स का काम क्या है, कोलेस्ट्रॉल को कम करना, खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हुए अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना, हृदय की मांसपेशियों की मरम्मत और पुनर्जनन करना और प्राकृतिक बाईपास के लिए मदद करना। इस तरह से दोस्तों गोपीयूष का फायदा है। और देखो और भी क्या फायदे हैं गोपीयूष के माध्यम से विकास कारकों के मतलब ग्रोथ फैक्टर। तो ग्रोथ फैक्टर्स में इंसुलिन जैसा विकास कारक मतलब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 क्या करता है, कई तरीकों से हृदय संबंधी स्वास्थ्य में भूमिका निभाता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। दोस्तों इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर हृदय विकास को बढ़ावा देता है, हृदय के मतलब दिल के संकुंचन और प्रसरण मतलब दिल की धड़कन में सुधार करता है और इस तरह से हृदय मतलब दिल की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हुए दिल को मजबूत करने में मदद करता है। दोस्तों है ना ग्रोथ फैक्टर्स यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश की है। 2 प्रकार के ब्लॉकेज होते हैं, एक तो चर्बी का ब्लॉकेज, दूसरा खून की गुठली का ब्लॉकेज, दोस्तों ब्लड क्लॉट जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो इस तरह से दोनों तरह के ब्लॉकेज में हमारा गोपीयूष जो है इम्यूनिज फायदेमंद है। दोस्तों जैसे कि हम लोगों को ब्लड प्रेशर के बारे में पता है वैसे ही हमारे खून की नसें जो होते हैं जिनमें से खून बहता है दोस्तों है ना, तो मतलब जैसे कि ब्लड प्रेशर की बात चलती है वैसे खून की नसों में भी ब्लड प्रेशर पैदा होता है, खून की नसों में भी ब्लड प्रेशर पैदा होता है, उसको आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कहते हैं दोस्तों। तो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर मतलब खून की नसों में जब ब्लड प्रेशर पैदा होता है तो खून की नसें फूल जाती है और ऐसे आर्टेरियल ब्लड प्रेशर में भी हमारा गोपीयूष में जो खनिज पदार्थ होते हैं, गोपीयूष में जो खनिज पदार्थ होते हैं मैग्नीशियम है ना, कैल्शियम है ना, तो जो क्या बोलते हैं उसको कि खून की नसों में जब खून का ब्लड प्रेशर की वजह से खून की नसें फूल जाती है, सूजन आ जाती है, ऐसी स्थिति में गोपीयूष में मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम जैसे खनिज पदार्थ रक्तचाप को कम करते हुए खून की नसों के ऊपर जो प्रेशर बना है ब्लड प्रेशर उसको कम करते हैं दोस्तों है ना। কোন পারসন ফোন করেছি দেখুন दोस्तों तो खून की नसों में जो ब्लड प्रेशर बनता है उसको आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे तो गोपीयूष दिल की सेहत में 3 प्रकार से काम करेगा। पहली बात, पहला फायदा क्या करेगा गोपीयूष, तो खून के मतलब दिल के मांसपेशियों को मजबूत करेगा, दिल को मजबूत करेगा। और दिल की मांसपेशियां कमजोर हो गई है वो कहाँ पे पता चलेगा, 2D को रिपोर्ट में LVEF है ना, LVEF नामक जो जानकारी होती है उसमें अगर 60% से या 60% तक पहुंच गया है तो दिल की मांसपेशियां कमजोर हो रही है। तो पहली बात तो गोपीयूष क्या करता है, गोपीयूष में वृद्धि कारक ग्रोथ फैक्टर्स क्या करते हैं, दिल की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं, दिल को मजबूत बनाते हैं। दूसरा, अगर ब्लॉकेज है इस तरह का यहाँ पे देखो है ना, अगर ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज को भी मिटाने का काम करता है गोपीयूष और कई सारे धन्वंतरी के प्रोडक्ट। और तीसरा क्या है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है। तो बीपी नॉर्मल हो गया, ब्लॉकेज मिट गया है ना, और क्या बोलते हैं दिल का मांसपेशियां, दिल मजबूत हो गया, ब्लॉकेज मिट गया और बीपी नॉर्मल हो गया। इस तरह से पूरे जड़ से ठीक करने का काम गोपीयूष करता है। और ये इसके सबूत क्या है दोस्तों, आप क्या बोलोगे सर इसका सबूत क्या है, तो 1994 में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन ने जो गोपीयूष के ऊपर खोज किया वो एक पुस्तिका है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन ने, उसने 1994 में गोपीयूष के ऊपर खोज किया और उसने बताया। बाद में
ये हाइपरटेंशन नामक एक पत्रिका होती है ना, हाइपरटेंशन नामक पत्रिका जो कि 1998 में वो पीयूष के ऊपर जो खोज किया गया, उसने बताया कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर क्या करता है, खून की नसों को आराम पहुंचाते हुए खून के बहाव को नॉर्मल बनाते हुए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल बनाता है। यह हाइपरटेंशन नामक पत्रिका के माध्यम से 1998 में गो पीयूष के बारे में बताया गया। साथ ही साथ दोस्तों है ना, अभी भी हाई बीपी की वजह से किडनी भी डैमेज होती है दोस्तों, है ना, हाई बीपी की वजह से किडनी भी डैमेज होती है। तो ऐसी स्थिति में ब्लड प्रेशर की वजह से जब किडनी डैमेज होती है तो उसमें भी गोपीयूष और यहाँ पे यूटीराइट और लिथोरिज लिक्विड आता है दोस्तों, है ना। जैसे कि मैंने बोला 11 प्रकार के प्रोडक्टों में ये जो यूटीराइट और लिथोरिज लिक्विड है, ये जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी डैमेज हुई है, डायलिसिस पे है, ऐसे लोगों में इम्यूरिज, यूटीराइट कैप्सूल, लिथोरिज लिक्विड देके किडनी डायलिसिस को बंद करवा सकते हैं धीरे धीरे, और है ना किडनी को नॉर्मल कर सकते हैं। ये बहुत सारे लोगों में फायदा भी हुआ है। तो डायबिटीज ब्लड प्रेशर की वजह से जो किडनी डैमेज होती है, हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी बोलते हैं उसको, उसमें भी फायदेमंद है दोस्तों। तो हम लोगों ने देखा कि गो पीयूष मतलब इम्यूरिज किस तरह से मदद करता है। उसके बाद आता है हमारा कैलोरीज D2 मैक्स। दोस्तों कैलोरीज D2 मैक्स हृदय संकुंचन और प्रसरण के एक प्रमुख भूमिका निभाता है और सामान्य हृदय गति के लिए, है ना, गति मतलब दिल की धड़कन, सामान्य हृदय गति मतलब दिल की धड़कन को बनाए रखता है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। कैलोरीज D2 मैक्स, कैलोरीज हम लोगों को लगता है कैलोरीज D2 मैक्स सिर्फ हड्डियों और दांतों के लिए, लेकिन दिल की सेहत में भी हम लोग कैलोरीज D2 मैक्स को दे सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम का काम क्या है, दिल की धड़कनों को बनाए रखने के लिए। नॉर्मल अगर दिल की धड़कन कमजोर भी है तो भी उसको बनाए रखना, दिल की धड़कन ज्यादा है ना, हाई बीपी है तो भी उसको बनाए रखना भी, मतलब नॉर्मल बनाए रखने में मदद करता है दोस्तों। कैल्शियम सप्लीमेंट कैलोरीज D2 मैक्स के माध्यम से कैल्शियम सप्लीमेंट रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर के लक्षणों को कम कर सकता है, हृदय की धड़कन मतलब दिल की धड़कनों को संतुलित रखता है दोस्तों। टैबलेट कैलोरीज D2 मैक्स रक्त, हृदय और रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य को समर्थन करता है दोस्तों। कैलोरीज D2 मैक्स में विटामिन डी हृदय की समस्याओं और रक्तचाप में सहायक रहा है दोस्तों। कैलोरीज D2 मैक्स में विटामिन K27 हृदय स्वास्थ्य के लिए में भी लाभकारी है। तो इस तरह से कैलोरीज D2 मैक्स के बाद में आता है हमारा कैप्सूल ओमेगा रिच। कैप्सूल ओमेगा रिच है ना, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के उपचार में फायदेमंद है। कैप्सूल ओमेगा रिच में लहसुन का तेल, लहसुन के तेल के स्वास्थ्य लाभ कोलेस्ट्रॉल और रक्तचाप को कम करता है, लहसुन का तेल ओमेगा रिच के माध्यम से। दोस्तों कैप्सूल ओमेगा रिच में हृदय रोग, उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के उपचार में कैप्सूल ओमेगा रिच में लहसुन के तेल के स्वास्थ्य लाभ कोलेस्ट्रॉल और रक्तचाप को कम करता है। कैप्सूल ओमेगा रिच में ओमेगा 3 हृदय रोग के जोखिम कारकों को कम कर सकता है। कैप्सूल ओमेगा रिच में ओमेगा 3 प्लेटलेट्स मतलब खून के जो गुठली होती है, खून के थक्के, रक्त के थक्के बनते हैं ना प्लेटलेट से, तो ऐसे प्लेटलेट्स की वजह से होने वाले खून की गुठली को रोकता है। साथ ही साथ रक्त के थक्के को, है ना, मतलब खून की गुठली के निर्माण को रोकने में मदद करता है ओमेगा 3। कैप्सूल ओमेगा रिच है ना, चर्बी की वजह से होने वाले हृदय मतलब ब्लॉकेज को भी कम रोकने में मदद करता है। कैप्सूल ओमेगा रिच हृदय रोगों के उपचार में सहायक है कैप्सूल ओमेगा रिच। कैप्सूल ओमेगा रिच के बाद आता है हमारा कार्निकोटेन दोस्तों, है ना। टैबलेट कार्निकोटेन में एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि होती है जो मुक्त कणों को नष्ट करती है और हृदय के स्वास्थ्य में मदद करती है। कार्निकोटेन, टैबलेट कार्निकोटेन दोस्तों। उसके साथ टैबलेट कार्निकोटेन हृदय की मांसपेशियों को मजबूत करता है और सामान्य हृदय गति मतलब दिल की धड़कनों को बनाए रखते हुए दिल को मतलब हृदय को मजबूत बनाता है कार्निकोटेन दोस्तों, है ना। टैबलेट कार्निकोटेन धमनी रक्तचाप मतलब आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को कम करते हुए इस प्रकार रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर को सामान्य करता है, जो आज के हृदय की स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण है। कार्निकोटेन टैबलेट कार्निकोटेन में कोक्यूटेन नाम का पोषक तत्व होता है। टैबलेट कार्निकोटेन में कोक्यूटेन नाम का पोषक तत्व होता है जो हृदय रोग जैसी स्थिति वाले लोग और जो लोग स्टैटिन नामक कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई लेते हैं उनमें फायदेमंद है दोस्तों। टैबलेट कार्निकोटेन में कोक्यूटेन हृदय की मांसपेशियां और कोशिकाओं को मरम्मत करता है और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है टैबलेट कार्निकोटेन के माध्यम से कोक्यूटेन दोस्तों। उसके बाद है ना, टैबलेट कार्निकोटेन में कोक्यूटेन नाम का पोषक तत्व हृदय विफलता मतलब
हार्ट अटैक के लक्षणों में सुधार करने के लिए दिखाया गया है। टैबलेट कार्निकोटेन में कोक्यूटेन उन लोगों में रिकवरी में सहायता करता है जिनका बाईपास और हृदय की वॉल्व के मतलब जिन लोगों का बाईपास हो गया है, बाईपास सर्जरी हो गई है, जिन लोगों का दिल के वॉल की सर्जरी हो गई है, ऐसे लोगों में भी टैबलेट कार्निकोटेन के देके वो जो सर्जरी से जल्दी ठीक होने में मदद कर सकता है टैबलेट कार्निकोटेन के माध्यम से कोक्यूटेन। दोस्तों टैबलेट कार्निकोटेन के माध्यम से कोक्यूटेन रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है ना, और हृदय की मांसपेशियों की कमजोरी को हटा के मजबूत करता है। हृदय के दर्द है ना, हार्ट पेन को कम करते हुए कभी कभी स्टैटिन लेने से जुड़ा होता है। तो इस तरह से कार्निकोटेन के फायदे। दोस्तों उसके बाद हमारा स्पिरुलिना। दोस्तों स्पिरुलिना में ट्रिप्टोफैन नाम का एक मुख्य तत्व होता है ना। दोस्तों स्पिरुलिना में ट्रिप्टोफैन नाम का मुख्य तत्व होता है जो अनिद्रा मतलब नींद की कमी, अवसाद मतलब डिप्रेशन, चिंता जैसे मुद्दों का मतलब अनिद्रा, अवसाद मतलब डिप्रेशन और चिंता जैसे मुद्दों को रोकने के लिए शानदार तरीका है, क्योंकि अनिद्रा, अवसाद मतलब डिप्रेशन और चिंता भी हमारे दिल की समस्याओं का कारण है और ऐसे मुद्दों को रोकने में शानदार तरीका है स्पिरुलिना के माध्यम से ट्रिप्टोफैन। दोस्तों स्पिरुलिना की अधिक खुराक रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर के स्तर को कम करने में मदद करती है। स्पिरुलिना क्या करता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हुए कुल कोलेस्ट्रॉल, खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में मदद करता है। स्पिरुलिना आपके खून में जो कोलेस्ट्रॉल का स्तर है उसको कम करके ब्लड प्रेशर को है ना कम करने में मदद करता है, नियंत्रित करने में मदद करता है। स्पिरुलिना में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनसे दिल में खून का बहाव प्रभावी ढंग से बढ़ता है। दोस्तों स्पिरुलिना के सहायता से दिल के तमाम जोखिमों को कम किया जा सकता है। दोस्तों इस तरह से स्पिरुलिना के बाद आता है नवचेतना कल्पम। जैसे कि हम सबको पता है दोस्तों कि 7 धातुओं का प्रोडक्ट है नवचेतना कल्पम और इन्हीं 7 धातुओं से हमारा शरीर भी बना है। हमारे शरीर में जितने भी अंग है, दिल है, किडनी है, लिवर है, फेफड़े, जितने भी अंग है इन्हीं 7 धातुओं से बने हैं। तो ऐसे भी कहा जाता है कि बढ़ती उम्र में जब धातुओं की कमी होती है तो धातुओं की कमी की वजह से भी दिल की समस्याएं हो सकती है। तो अगर धातुओं की कमी की वजह से अगर दिल की समस्याएं है तो धातुओं की पूर्ति के लिए नवचेतना कल्पम के माध्यम से है ना, तो नवचेतना कल्पम में मौजूद पोषक तत्व और जड़ी बूटियां है ना, 7 धातु हृदय स्वास्थ्य और तंत्रिका मतलब नसों के स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से है ना प्रभावी है। तन्वंत्री का नवचेतना कल्पम इन धातुओं से जुड़ी सभी समस्याओं के लिए रामबाण उपाय है। तो नवचेतना कल्पम भी हम लोग दिल की समस्याओं में दे सकते हैं। दोस्तों उसके बाद हमारा कैप्सूल डिटॉक्सिफाई। दोस्तों है ना, कैप्सूल डिटॉक्सिफाई स्वस्थ शरीर को बढ़ावा देता है। कैप्सूल डिटॉक्सिफाई हृदय संबंधी स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए है। कैप्सूल डिटॉक्सिफाई में अश्वगंधा एक जड़ी बूटी है, जिसका अर्थ है ना अश्वगंधा जड़ी बूटी शरीर को तनाव के अनुकूल बनाने के लिए मदद करता है। मतलब तनाव की वजह से भी बीपी बढ़ता है, तनाव की वजह से भी दिल की समस्या होती है। ऐसे तनाव को है ना, जो बीपी और दिल की समस्या, ऐसे तनाव को मतलब संतुलित करते हुए है ना, तनाव को संतुलित करते हुए एक प्राकृतिक पदार्थ है अश्वगंधा। एक प्राकृतिक जड़ी बूटी पदार्थ है जो तनाव से निपटने में मदद करता है। दोस्तों अश्वगंधा के बाद आता है कैप्सूल डिटॉक्सिफाई में हरिद्रा। दोस्तों हरिद्रा जड़ी बूटी खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करती है डिटॉक्सिफाई के माध्यम से और रक्त वाहिकाएं मतलब खून की नसों की लोच में सुधार करता है, जिससे रक्तचाप और मतलब ब्लड प्रेशर को सामान्य करने में मदद करती है। तो हरिद्रा के बाद अश्वगंधा के बाद आता है यष्टि मधु। दोस्तों जैसे कि हम सबको पता है ना, मोटापा, शरीर का मोटापा भी दिल की समस्याओं का, दिल की बीमारी का कारण है। यष्टि मधु कैप्सूल डिटॉक्सिफाई के माध्यम से क्या करता है, मोटापा विरोधी मतलब मोटापे को कम करने में सहायता करता है, जिससे दिल की सेहत में फायदेमंद है। दोस्तों यष्टि मधु एंटी एथेरोजेनिक मतलब खून के मतलब चर्बी का ब्लॉकेज, एंटी एथेरोजेनिक मतलब चर्बी के ब्लॉकेज में विरोधी काम करता है, चर्बी के ब्लॉकेज को न बनने में मदद करता है और इस तरह से धमनियों में मतलब खून के बहाव में चर्बी के ब्लॉकेज की रुकावट करता है, चर्बी को ब्लॉकेज को हटाने में मदद करता है यष्टि मधु। और साथ ही साथ है ना, और एक बार वही लिखा है यष्टि मधु रक्त वाहिकाएं मतलब खून की
नसों में चर्बी की रुकावट दूर रखता है और रक्त वाहिकाओं में चर्बी की रुकावट को दूर करता है। साथ ही साथ दोस्तों कि जैसे कि पता है हम लोगों में कि डिप्रेशन मतलब निराशा है ना, ये भी हमारे दिल की समस्याओं का कारण है, बीपी का कारण है। ऐसे डिप्रेशन मतलब निराशा को भी हटाने में मदद करता है, मिटाने में H2 मधु एंटी डिप्रेशन का काम करता है। और इस तरह से H2 मधु को बात आता है कैप्सूल डिटॉक्सिफाई में शिरीष। शिरीष एक बहुत अच्छा कार्डियक मतलब दिल का टॉनिक है। साथ ही साथ है ना खून में जो चर्बी की मात्रा होते है उसको कम करने में मदद करता है शिरीष। शिरीष के बाद कैप्सूल डिटॉक्सिफाई में अर्जुन। दोस्तों वाग्भट द्वारा अर्जुन को हृदय रोग के उपचार में पेश किया गया है। अर्जुन हार्ट के लिए मतलब दिल के लिए एक उत्कृष्ट दवा है। अर्जुन हृदय की विफलता मतलब हार्ट अटैक को कम करने की क्षमता रखता है। अर्जुन के बाद आता है जटामांसी। जटामांसी भी दिल के सुरक्षात्मक गतिविधि होती है। जटामांसी में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, तनाव से राहत देने वाली गतिविधि होती है जटामांसी एंटी डायबिटीज मतलब डायबिटीज विरोधी गुण होने के कारण डायबिटीज के कारण होने वाले है ना मधुमेह के कारण होने वाले दिल की समस्याओं में जटामांसी डायबिटिक विरोधी गतिविधि पेश करता है। शंखपुष्पी जटामांसी के बाद कैप्सूल डिटॉक्सिफाई में शंखपुष्पी भी उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए फायदेमंद है। शंखपुष्पी भी दिल के कार्य मतलब दिल को अच्छी तरह से काम करने में मदद करता है शंखपुष्पी। दोस्तों डिटॉक्सिफाई के बाद आता है कार्डियोरिच हार्ट केयर टैबलेट। दोस्तों कार्डियोरिच हार्ट टैबलेट में अर्जुन, गुग्गुल, दालचीनी, मेथी दाना, मोरिंगा, लहसुन, काली मिर्च, सीबकथॉर्न, अंगूर के बीज और हल्दी के सारे मतलब जड़ी बूटियां है। दोस्तों कार्डियोरिच हार्ट केयर टैबलेट आपके हृदय के लिए लाभप्रद हो सकता है। कार्डियोरिच हार्ट केयर टैबलेट में वन औषधि रक्तचाप को नियंत्रित कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है कार्डियोरिच हार्ट केयर टैबलेट के माध्यम से जड़ी बूटियां। और कार्डियोरिच हार्ट केयर टैबलेट के माध्यम से शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार करता है जो दिल के लिए जरूरी होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड ऐसे नाइट्रिक ऑक्साइड को तैयार करने में मदद करता है। रक्तचाप को कम कर सकता है कार्डियोरिच हार्ट केयर टैबलेट। और कार्डियोरिच हार्ट केयर टैबलेट के बाद आता है दोस्तों हमारा यूटिरॉइड और लिथोरिच। जैसे कि मैंने बोला हाई ब्लड प्रेशर के कारण जब किडनी डैमेज होती है तो ऐसे किडनी ब्लड प्रेशर की वजह से होने वाली किडनी डैमेज के लिए यूटिराइड और लिथोरिच फायदेमंद है। दोस्तों उसको ब्लड प्रेशर की वजह से बढ़ने वाली किडनी डैमेज के लिए हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी कहते हैं। तो दोस्तों है ना इस तरह से यूटिराइड हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी के रोगियों में मूत्र उत्पादन को बढ़ाने में सहायक हो सकता है जिससे सीरम क्रिएटिन का स्तर कम हो सकता है। दोस्तों कैप्सूल यूटिराइड नेफ्रोपैथी मतलब किडनी डैमेज के रोगियों में डायलिसिस की प्रक्रिया को कम कर सकता है जिससे गुर्दे की स्थिति हो सकती है। साथ ही गुर्दे के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है यूटिराइड और लिथोरिच लिक्विड। उसके बाद आता है दोस्तों प्रोटीन जनरल पाउडर। दोस्तों प्रोटीन जनरल पाउडर में सोया आइसोफ्लावोन कई अलग अलग तंत्रों के माध्यम से हृदय रोग के जोखिम को कम करता है। धमनी में जो रक्त का थक्का मतलब ब्लड क्लॉट खून की गुठली बनाती है जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। प्रोटीन जनरल पाउडर में सोया आइसोफ्लावोन उन कोशिकाओं की वृद्धि को रोकता है जो रक्त के थक्के का कारण धमनी में रुकावट ब्लड क्लॉट का कारण बनता है ब्लॉकेज का कारण बनता है। दोस्तों प्रोटीन जनरल पाउडर में सोया आइसोफ्लावोन खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हुए खराब ट्राइग्लिसराइड जैसे खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है जिससे हृदय रोगियों की हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद होती है। दोस्तों प्रोटीन जनरल पाउडर में ग्लाइसिन होता है। ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है जो हृदय के लिए कई लाभ प्रदान कर सकता है। प्रोटीन जनरल पाउडर में ग्लाइसिन जिसमें दिल के दौरे मतलब हार्ट अटैक के जोखिम को कम करने में शामिल है प्रोटीन जनरल के पाउडर के माध्यम से ग्लाइसिन। और इस तरह से दोस्तों है ना यहाँ पे दोनों प्रकार के मैंने ब्लॉकेज दिखाने की कोशिश की है। एक तो चर्बी का ब्लॉकेज, दूसरा खून की गुठली का ब्लॉकेज। दोनों तरह के ब्लॉकेज में हम लोग धन्वंतरी के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आखिरी प्रोडक्ट है हमारा राइस बर्न ऑयल। आइए देखते हैं राइस बर्न ऑयल किस तरह से मदद करता है ना दिल की सेहत में राइस बर्न ऑयल। तो दोस्तों राइस बर्न ऑयल को हम लोग हिंदी में चावल की भूसी का तेल कहते हैं। राइस बर्न ऑयल अक्सर है ना जिसमें असंतृप्त वसा मतलब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। राइस बर्न ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, फाइटोस्टेरॉल्स नामक तत्व होते हैं जो अपनी लाभकारी संरचना के कारण हृदय के लिए स्वस्थ खाना पकाने का तेल में उपयोगी माना जाता है राइस बर्न ऑयल।
दोस्तों चावल की भूसी का तेल, राइस ब्राउन ऑयल के घटक घटक कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने, हृदय रोग के जोखिम को कम करने और समग्र है ना चर्बी के सुधार, चर्बी में समग्र शरीर में चर्बी के स्थिति को कम करते हुए सुधार करने में योगदान दे सकता है राइस ब्रान ऑयल। दोस्तों राइस ब्रान ऑयल से जुड़े हृदय स्वास्थ्य लाभों पर अधिक विस्तृत जानकारी कोलेस्ट्रॉल प्रबंधन में आरबीओ मतलब राइस ब्रान ऑयल, आरबीओ मतलब राइस ब्रान ऑयल में ओरेजनॉल की मात्रा अधिक होती है जो एलडीएल मतलब खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और संभावित रूप से एचडीएल जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों अध्ययनों ने संकेत दिया है कि राइस ब्रान ऑयल हाइपरलिपिडीमिया मतलब उनमें चर्बी का प्रमाण ज्यादा होना, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब लो, हाइपरलिपिडीमिया मतलब खून में चर्बी का प्रमाण का स्तर उच्च रहना वाले जिन लोगों में खून के चर्बी की मात्रा ज्यादा है, ऐसे व्यक्तियों में कुल कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को दोनों को कम करता है। दोस्तों अध्ययनों से पता चलता है आरबीओ करता है। दोस्तों उसके बाद आरबीओ के एंटीऑक्सीडेंट गुण। दोस्तों आरबीओ मतलब राइस ब्रान ऑयल में टोकोफेरॉल, टोकोट्रिनॉल और गैमा ओरिजिनल सहित कई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर की कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। दोस्तों राइस ब्रान ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि एंटीऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन को कम करके समग्र हृदय स्वास्थ्य में योगदान दे सकता है। दोस्तों है ना राइस ब्रान ऑयल में सूजन विरोधी गुण होते हैं। कुछ शोध बताते हैं कि राइस ब्रान ऑयल में सूजन विरोधी गुण हो सकते हैं जो हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद। दोस्तों पुरानी सूजन हृदय रोग के महत्वपूर्ण योगदान देता है राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्रान ऑयल की सूजन को कम करने वाली क्षमता हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। और इस तरह से दोस्तों है ना राइस ब्रान ऑयल के अन्य संभावित लाभ क्या है? तो राइस ब्रान ऑयल रक्तचाप और रक्त शर्करा मतलब ब्लड शुगर डायबिटीज के स्तर को कम करने में मतलब दोनों में मदद करता है। ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को स्तर को कम करने में मदद कर सकता है राइस ब्रान ऑयल, जो हृदय स्वास्थ्य में भी योगदान देता है। दोस्तों राइस ब्रान ऑयल भी है ना यह भी सुझाव दिया गया है कि स्वस्थ आहार के हिस्से के रूप में राइस ब्रान ऑयल का सेवन करने से लिपिड प्रोफाइल मतलब चर्बी के प्रमाण में सुधार हो सकता है, हृदय रोग के जोखिम को कम किया जा सकता है। इस तरह से ये 11 प्रकार के प्रोडक्ट हम लोगों ने देखे, दिल के समस्याओं के बारे में जाना